और राहुल गांधी के लिए तो एक बोल देता हूँ एक कहावत कि ना तूफान ना आंधी और कांग्रेस को खत्म करेगा राहुल गांधी। ममता दीदी आप बनाइए, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। वो कहीं ना तो कहीं तुष्टीकरण की जो राजनीति करती है और जो है जिसको श्री राम के नारों से तकलीफ है, आप सोच सकते हैं कि वो जो है बंगाल किस तरह का बंगाल बनाने चाह रही है। जिसको मुर्शिदाबाद में हिंदू मरते हुए नहीं दिखा, जिसको मुर्शिदाबाद में बहन बेटियों का बलात्कार होते हुए नहीं दिखा, जिसने मुर्शिदाबाद में पुलिस वालों को ये ऑर्डर नहीं दिया कि जब वो मुसलमान वहाँ पे रेप कर रहा हो या जो है मूर्तियां तोड़ रहा हो तब उसको शर्म नहीं आई कि वो ऑर्डर दे सके। तो कहीं ना तो कहीं वहां से अब हिंदुओं को माइनॉरिटी में बनाना चाहती है। और वहां के बंगालियों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस बारी जिस तरह से जो बंगाल में जो बिहार में जो है जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में जो एनडीए गठबंधन को जो सीट दी है, इसी तरह से बंगाल को भी जरूरत है। इसी के लिए मेरे को एक ही लाइन बोलना है, उसको भारतवर्ष में बगल में बैठाया, शरण दिया। दुख इस बात का नहीं है कि कुछ लोग कुत्ते निकले, दुख इस बात का नहीं है कि कुछ लोग कुत्ते निकले, दुख इस बात का है कि साले कुत्ते हो के भी वफादार नहीं निकले। अपना 2026 का इलेक्शन होगा, 1.25 लाख से एक लड़ेगा वहाँ जाके, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितनी 10-10, 20-20 लाख की भीड़ भी होगी। चमकौर साहब में भी ऐसे 10-10, 20-20 लाख की भीड़ थी, पर मर्द सिर्फ 40 ही खड़े थे उनके साथ, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। ऐसे ही वहाँ पे भी लोग थे जो आज हमारे देश में जो गाना गा रहे हैं ना, ऐसे ही लोग गुरु साहब के खिलाफ भी उनको भड़काते थे। तभी 2.5-3 लाख की जनता में भी चमकौर साहब में सिर्फ 40 मर्द खड़े थे उनके साथ। तो हम साथ खड़े हैं बंगालियों के लिए, अब जाके हमें लड़ना होगा। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस के साथ भी हम ही सरदार सब खड़े थे साथ में जाके। INA आर्मी आई, हमने अपना बांग्लादेश का बॉर्डर तक सील कर लिया था। ये तो क्या करे, गांधीवाद हमारा सोच था उस समय, तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। पर कोई बात नहीं, इस बार बढ़ेंगे और पूरे जोर शोर से आगे बढ़ेंगे। सबको दिखाएंगे वापस कि बंगाल है क्यों। और मैं इन सबको बता दूं, एक तो मेरा धर्म सिख है पर मेरा जन्म बंगाल में हो गया। याद रखना, क्रांतिकारी खून तो होगा ही। उबाल इस बार देखोगे 2026 के इलेक्शन में। तो क्रांतिकारी तो दीदी भी हैं, वहीं से तो जन्मी है क्रांति से ही। कोई बात नहीं, यही क्रांति RG कर हॉस्पिटल में भी दिखा देते। पीछे तुम बम लगा के उड़ जाओगे, तुम्हारी घरवाली कहाँ जाएगी फिर? है तुम अपनी वाली हूर छोड़कर 72 की खोज में निकल रहे हो, ये नहीं चलेगा। सीधा हम सर के पास जुड़ते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आतंकवाद चरम पे है, पहले आप देखते थे कि कहते थे कि अनपढ़ और जाहिल लोग आतंकवादी बनते हैं, आज पूरी पढ़े लिखे की एक फौज पूरी आतंकवादी बन गई। देखिए, अब आतंकवाद है तो इसमें अब क्या करें, कोई लड़ने को तैयार है आज के टाइम में। हम लोग बात करते हैं तो कोई हम लोग को बोल देता है एजेंसी का है, कोई हम लोग को बोल देता है इस पार्टी का बिका हुआ है, कोई बोलता है उस पार्टी का बिका हुआ है। हम लोग ये भैया हम जैसे कितने हैं, क्या हम लोग पहली बार इस चीज़ का आवाज़ उठा रहे? 5 साल पुरानी भी वीडियो देख लोगे तो हमारी यही आवाज़ है कि क्या कर रहे हो, कब तक आंखों में पर्दा बांध के रहोगे? अभी नहीं जानोगे तो कब जानोगे? क्रांतिकारी खून को तुमने क्या बनवा दिया है यार, क्या बोला जाए। अब जैसे मेरा देखिए, मेरा धर्म सिख है, जन्म मेरा बंगाल में हो गया है, ऊपर से उबाल है खून में, क्रांतिकारी उबाल है। देश के लिए कुछ होता तो आँख में ऐसा लगता है, दिल में ऐसा लगता है कि तीर लग गए हैं, गोलियां चल पड़ी अंदर। अब बताओ क्या किया जाए? कितनी आवाजें हमने उठा दी, भाई तुम क्या कर रहे हो? एक तरफ तुम बोलते हो कि भाई ये बात करवाओ, दूसरी तरफ बोलते हो कि नहीं ये बात गलत है। जब हम अपने लिए बात करने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा समुदाय हमें गाली दे रहा है, अपने ही लोग गाली दे रहे होते हैं। भैया ममता बनर्जी कह रहे हैं कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे, अगर कोई ज्यादा 3-5 करोगे ना तो उखाड़ फेंकेंगे, दिल्ली से भी उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा कह रही है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। बिहार से किसको फेंका था? बिहार से किसको फेंका था? ममता के रिश्तेदारी तो थे सारे, वही तो थे, चोर मोसेरे और चोरों की मौसी। अब कह रही है दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। बंगाल बचा लो, बंगाल के अंदर रोंगिया निकाल कर बांग्लादेश भेजने का काम सरकारों ने शुरू कर दिया। और देश को देखना भी चाहिए कि बंगाल की मुख्यमंत्री कैसे तारों के नीचे से आए आतंकियों को शरण दिए बैठी है, सिर्फ वोट के लिए ही ना। ये वोट की राजनीति बंगाल की ममता मानो से नहीं है, ये भारत का जो विपक्ष है, इसने तारों के नीचे से जितने भी आतंकी म्यांमारी आए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये कहाँ है भारत के अंदर? आपको मिलते क्यों नहीं है? बना रहे हो। अभी दिल्ली के अंदर मामला आया है, रोहिंग्याओं के बच्चे हैं, स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं जिनके पास आधार कार्ड है और मामला भी बड़ा आम आदमी पार्टी से चला है ये मामला। रोहिंग्याओं के बच्चों को सर्कुलर 64 दिल्ली विद्यालय का आप पढ़िए ना, उसके अंदर माइग्रेंट के नाम पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भर्ती कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर उसका आधार कार्ड भी बना के दे रहे हैं। आपका आधार कार्ड बनवा देगा कोई?
आपका बनवा देगा। मेरे को तो पता है, मेरे पिता 4 महीने घूमे थे मेरे आधार कार्ड के लिए, मैं भारत का हूँ। ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों का कौन सा मंत्र है कि ऑन पेपर प्लेन पेपर लिख के आधार कार्ड दे रहे हैं 1 महीने में? तो कह रहे हैं कि कितने रोहिंग्या SIR कराने के बाद बिहार से आपने निकाल दिया ममता। चलिए, मैं आपको, जैसे भाई ने बहुत अच्छा बोला कि भारत में वोट देने का अधिकार उसका है जो भारतीय है। जबरदस्ती का भारतीय बने हुए को नहीं मिले ये मौका, ठीक है। तो आप देखो, हम लोग सबको समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार तो कभी खत्म नहीं हो सकता। पिछली सरकारों में भी था, अभी भी है, ठीक है। पर फर्क कहाँ जा रहा है कि हमारे घर कौन बचा रहा है, ठीक है। अभी आप देख लो, बम ब्लास्ट हुआ, कार्रवाई हुई, अलग अलग ऑपरेशन जो हमने सुने वो कब हुई? अभी हुई। इससे पहले तो सुनना बहुत मुश्किल था। तो कोई बात नहीं, चलो हमने भी इस बार सोच लिया है कि कहीं गुहार लगा के कुछ फायदा नहीं होगा, कहीं खुद ना खुद इस मैदान में हमने उतरना होगा। तो इस बार सोच लिया है कि 2026 के बंगाल इलेक्शन में खुद खड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ा जाएगा अपने लोगों के लिए। उस पे भी तो काउंटर देना होगा। कह रहे हैं कि शायराना अंदाज में कह रहे हैं, रोशनी चांद से होती है, सितारों से, TMC को वोट दो और किसी पे मत जाओ। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपने इतना काम किया है, आप TMC के लिए वोट मांग रहे हैं, मांगो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आप ये कहना चाहते हो कि आपके ऊपर भारत सरकार जो है बुरा कर रही है, कुछ गलत कर रही है, उल्टा फुल्टा कर रही है, तो इसलिए अब हम सब भारतीय समझ चुके हैं आप लोगों का जो गेम है कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैदान में खुद ब खुद लड़ेंगे। आपको पता है कि जो चमकौर का युद्ध हुआ था ना, वहाँ मर्द सिर्फ 40 ही थे 10 लाख के सामने, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ 10 क्या बोलते हैं आपको, 10 लाख के लोग खड़े थे ऑपोजिट में। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ सिर्फ 40 मर्द खड़े थे, जबकि चमकौर साहिब की जो जनसंख्या है वो 2.5-3 लाख लोगों की है। क्यों? क्योंकि वहाँ उस समय भी ऐसे ही लोग थे जो गुरु साहब के खिलाफ लोगों को भड़काते थे कि अरे ये तो तुम्हारा परिवार खत्म करा देगा, ये तो तुम्हारा वो। अब जब दुश्मन उनके घर चढ़ के आ गया तो क्या हुआ? गुलामी की है तुमने, गुलामी करते रहे। खेला होगा, कुछ होगा नहीं। कोई बात नहीं, खेला होना चाहिए, हम खुद चाहते हैं खेला होए। भारत में भारत होने का खिलाड़ी हम खड़े हैं ना, खिलाड़ी खेलने के लिए। आप भी खिलाड़ी बनो, आओ, सीधा सीधा लड़ा। और जो वोट दिया जाएगा वो सिर्फ भारतीय ही देगा और कोई नहीं, चाहे वो कहीं का भी हो। भारत का वोट भारत में ही गिरेगा, बाहर वाला वोट भारत में जिस देश में आया वहां से जाके दे। चुनाव आयोग कायदे से काम नहीं कर रहा है। 28 लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई किसी तरीके से। चलो ठीक है, चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा है, आपने क्या किया उसके लिए? 28 लोग मर कैसे गए? क्या इलेक्शन कमीशन तुम्हारे घर घुस गया? नहीं घुसा ना, सरकार तो तुम्हारी है। अगर वो डिप्रेशन में तो तुम क्यों नहीं करवा पा रहे उनका इलाज? क्यों नहीं कोई हॉस्पिटल के पास जा पा रहा उनका काम करवाने के लिए? अब दिक्कत क्या हुआ है ना, बंगाल अपना क्रांतिकारी खून भूल चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बंगालियों को ये लग रहा है कि वही जो कलम खाता वाला खेला चल रहा है वही अभी चलता रहेगा, वो अब नहीं चलेगा। वापस भूलो मत तुम किसके खून हो, क्या तुमरा भूले जाओ, तुमरा कादिर खून, तुमरा खून अच्छा सुभाष चंद्र बोस से वो बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप लोग क्या कर रहे हो? फिर वो लोग भूल गए कि तुम्हारा खून कहाँ से शुरू हुआ। हमारा खून चला है रविंद्रनाथ टैगोर जी से, रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हमारा वो चला है, वो भी उनको भी भूल चुके हैं। पता नहीं ये कौन सी दुनिया में चल चुके हैं, अपना ही इन्होंने कोई यूनिवर्स बना लिया है। अरे आप कहीं ना कहीं आप रो रहे हो जंगल राज है, जंगल राज है, तो जंगल राज का खात्मा कौन करेगा? जंगल राज का खात्मा दुर्गा माँ ने किया, जंगल राज का खात्मा काली माँ ने किया, कौन करेगा? आपको करना होगा। कब लोगे अपना स्टैंड? कोई बात नहीं, मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरे बंगाली भाई परेशान चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिख, हम कहते हैं ना 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ऐसे नहीं बोलेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी सिख वहाँ जाके खड़ा होगा, वहाँ जाके बंगाल में इस बार इलेक्शन में खड़ा होंगे, लड़ेंगे अपने लोगों के लिए। मानुस को साथ में लेकर चलने वाली कौन है? ये तो माँ माटी मानुस अगर जो भी है साथ में अगर लेके चल रही है तो इलेक्शन में माँ माटी मानुस को बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो माँ माटी मानुस के साथ, अगर माँ माटी मानुस के साथ आपने काम किया है, उनके लिए काम किया है, तो कोई बात नहीं, हम अभी आ ही रहे हैं मैदान में तो देख लिया जाएगा। अपना 2026 का इलेक्शन होगा, 1.25 लाख से 1 लड़ेगा वहाँ जाके, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितनी 10-10, 20-20 लाख की भीड़ भी होगी। चमकौर साहिब में भी ऐसे 10-10, 20-20 लाख की भीड़ थी, पर मर्द सिर्फ 40 ही खड़े थे उनके साथ, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। ऐसे ही वहाँ पे भी लोग थे जो आज हमारे देश में जो गाना गा रहे हैं ना, ऐसे ही लोग गुरु साहब के खिलाफ भी उनको भड़काते थे। तभी 2.5-3 लाख की जनता में भी चमकौर साहिब में सिर्फ 40 मर्द खड़े थे उनके साथ। तो हम साथ खड़े हैं बंगालियों के लिए, अब जाके हमें लड़ना होगा। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस के साथ भी हम ही सरदार सब खड़े थे साथ में जाके, INA आर्मी आई, हमने अपना बांग्लादेश का बॉर्डर तक सील कर लिया था। ये तो क्या करे, गांधीवाद हमारा सोच था उस समय, तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। पर कोई बात नहीं, इस बार बढ़ेंगे और पूरे जोर शोर से आगे बढ़ेंगे, सबको दिखाएंगे वापस कि बंगाल है क्यों। और मैं इन सबको बता दूं, एक तो मेरा धर्म सिख है,
पर मेरा जन्म बंगाल में हो गया, याद रखना क्रांतिकारी खून तो होगा ही। उबाल इस बार देखोगे 2026 के इलेक्शन में। अरे तो क्रांतिकारी तो दीदी भी हैं, वहीं से तो जन्मी है, क्रांति से ही। कोई बात नहीं है, यही क्रांति आरजीकर हॉस्पिटल में भी दिखा देते। मैं तो चाहता था, मैं तो खुद चाहता हूँ दीदी का, अगर ममता दीदी की बात की जाए, ममता दीदी का पहला 5 साल का कार्यकाल बहुत बढ़िया था। हम सब उनकी तारीफ करते कि बाकुड़ा आकुड़ा जैसी पिछड़ी जगह को उन्होंने आगे कर दिया। पर आगे 10 साल दीदी क्या हो गया, आगे 10 साल ऐसा क्या हो गया? हम सब आपसे यही सवाल पूछना चाह रहे हैं। क्या आपको जो बुरा समय हिंदुओं पे आता है या कुछ गलत सिखों के साथ होता है वो नहीं दिखता है, पर आपका जो स्पेसिफिक वोट बैंक है उसके साथ कुछ गलत होता है तो आप आगे कैसे आ जाती हैं? क्यों हम आपके लोग नहीं हैं? क्या हम बंगालवासी नहीं हैं? हम भी तो बंगालवासी है। हम आपको बता दे रहे कि जितने हमारे लोग हैं, फ्री में हमें किसी को आज़ादी नहीं मिली है, खून दे के आज़ादी हमने ली है। चाहे हम सिखों में हो, चाहे हम हिंदुओं में हो, चाहे हम मुसलमानों में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे ऊपर हमला होता है तो आप उनको सेफगार्ड करने क्यों आ जाते हो? ऐसा क्यों होता है? दीदी के लिए एक लाइन बोलता हूँ भाई, दीदी के लिए मेरे को एक ही लाइन बोलना है। उसको भारतवर्ष में बगल में बैठाया, शरण दिया। दुख इस बात का नहीं है कि कुछ लोग कुत्ते निकले, दुख इस बात का नहीं है कि कुछ लोग कुत्ते निकले, दुख इस बात का है कि साले कुत्ते हो के भी वफादार नहीं निकले, समझे ना। और रहा जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, तो मोदी जी के लिए भी 2 लाइन बोल देता हूँ मैं बोलता हूँ, सुनो भाई, मैं आज शायराना अंदाज में बोलना चाहता हूँ। शायराना अंदाज में दीदी भी हैं, कह रहे हैं चांद रोशनी। मोदी जी के लिए 2 लाइन और बोलना चाहता हूँ मैं कि भाई दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं भाई। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अकेले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अकेले होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले ही काफी होते हैं भाई। ठीक है, ये मोदी जी है भाई। इधर आओ। देखिए सर, आपने अभी बोला ममता दीदी, एकदम हड़का के ममता दीदी आप बनाइए, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। वो कहीं ना तो कहीं तुष्टीकरण की जो राजनीति करती है, और जो है जिसको श्री राम के नारों से तकलीफ है, आप सोच सकते हैं कि वो जो है बंगाल किस तरह का बंगाल बनाने चाह रही है। जिसको मुर्शिदाबाद में हिंदू मरते हुए नहीं दिखा, जिसको मुर्शिदाबाद में बहन बेटियों का बलात्कार होते हुए नहीं दिखा, जिसने मुर्शिदाबाद में पुलिस वालों को ये ऑर्डर नहीं दिया कि जब वो मुसलमान वहाँ पे रेप कर रहा हो या जो है मूर्तियां तोड़ रहा हो, तब उसको शर्म नहीं आई कि वो ऑर्डर दे सके। तो कहीं ना तो कहीं वहाँ से अब हिंदुओं का माइनॉरिटी में बनाना चाहती है। और वहाँ के बंगालियों से अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस बारी जिस तरह से जो बंगाल में, जो बिहार में है, जो है जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में जो एनडीए गठबंधन को जो सीट दी है, इसी तरह से बंगाल को भी जरूरत है। बंगाल में ये चाहते ही नहीं, बंगाल में एसआईआर क्यों नहीं होने दे रहे, पूछिए ना। क्योंकि कहीं ना तो कहीं जब ममता बनर्जी को, आप किसी भी चुनाव का डाटा उठा के देख लीजिए, हर एक चुनाव में 5 से 10 लाख मुसलमान बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जो पश्चिम बंगाल में जो है इनको सीटें मिलती है। अगर वहां से रोहिंग्या घुसपैठिया भागेगा तो कहीं ना तो कहीं फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और राहुल गांधी के लिए तो एक बोल देता हूं, एक कहावत कि ना तूफान ना आंधी, और कांग्रेस को खत्म करेगा राहुल गांधी। एक आखिरी सवाल, वो ये कह रहे हैं कि बंगाल तो छोड़ दीजिए, वो अभी यहाँ दिल्ली से भी मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे यहाँ पे सनातनियों का रेला है, और कौन कहता है मोदी अकेला है? ये 140 करोड़ की जनता मोदी के साथ है। और कहीं ना तो कहीं हर एक राज्य में, कहीं हर एक जनता कहीं ना तो कहीं उनकी नीतियों पे मोहर लगाने का काम करती है। ये क्या बात करेंगे धर्म की? ये भाई बोल रहे हैं ना धर्म की, ये धर्म की बात तो ये विपक्षियों से पूछो कि पहले मुसलमान करते थे, आज इनके पिछवाड़े में आग इसलिए लगी है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। आज हिंदुओं को भी हक देने का काम कर रहा है।